Question number 5. Shubham, a trader, does not keep proper books of accounts. However, he furnishes the following particulars. Cash at bank 2017 and 2018 का दोनों साल का इंफॉर्मेशन है. कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, इक्विपमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर एंड फर्नीचर. देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या बोला है. ड्यूरिंग द ईयर शुभम इंट्रोड्यूस ₹3,000 एज अ फर्दर कैपिटल. फर्दर कैपिटल मतलब बच्चों एडिशनल कैपिटल. अंडरलाइन करके लिख लेना वहां पे. फर्दर कैपिटल का मतलब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल. एंड विड्रॉ ₹5,000 एज अ ड्रॉइंग. ड्रॉइंग भी किया है 5,000 का. राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% एंड इक्विपमेंट 5%. डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 10% और इक्विपमेंट के ऊपर 5%. सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. Prepare a statement showing the profit or loss made by him for the year ended 31st March 2018. ठीक है. तो जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग को पहले गिवन है उसको पहले राइट डाउन करेंगे. सबसे पहले बोला है शुभम इंट्रोड्यूस ₹3,000 एज अ फर्दर कैपिटल. फर्दर कैपिटल मतलब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल कितना बच्चों? 3,000. एंड विड्रॉ ₹5,000 एज अ ड्रॉइंग. ड्रॉइंग किया है, कैश में किया होगा ₹5,000. राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%. फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन. देखो जरा फर्नीचर कितना दिया है? ₹10,000 दिया है. ओपनिंग का भी 10,000 है और क्लोजिंग का भी 10,000 है. तो 10,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10% डेप्रिसिएशन. तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000. और डेप्रिसिएशन एसेट में से क्या करते हैं? माइनस. तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है. एसेट की वैल्यू कम हो रही है मतलब क्या होगा? लॉस. लॉस होगा तो क्या करने का? माइनस. लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ध्यान में रखना बच्चों, जब भी लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करना है? उसको माइनस करना है. तो कितना होगा? 10,000 के ऊपर 10% 1,000. देन इक्विपमेंट के ऊपर 5% बोला. तो इक्विपमेंट कितना दिया बच्चों? इक्विपमेंट दिया 8,000. 8,000 का 5% होता है ₹400. कैसे पता है ना? 8,000 का 5%. 5%. 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल. 500, 5 8 40. कितना है बच्चों? 4. ठीक है. तो 400 इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन क्या करना है? 5% डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 400. ठीक है. और कुछ बोला है क्या? नहीं. बस अभी हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना है और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है. ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. जिसमें एसेट को अलग करेंगे, लाइबिलिटीज को अलग करेंगे, एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे. जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. सबसे पहले दिया कैश एट बैंक एसेट. Cash at bank 3,000 and 6,500. Cash in hand. Cash at hand 200. 5,000. Stock in trade 60,000. 68,000. 68,000. Sundry debtor asset 10,000. 25,000. Equipment asset. Equipment asset 8,000 and 8,000. Then sundry creditor liability 15,000, 10,000, and furniture asset. Furniture 10,000 and 10. हो गया. टोटल करेंगे
सबसे पहले एसेट्स की टोटल करते हैं, देन उसमें से लायबिलिटी को माइनस करें। 31 मार्च 2018 की टोटल 6,500, 5,000, 68,000, then 68,000, 25,000, 8,000 and 10,000. 1,22,500. 1,22,500. 1,22,500. 1,22,500 में से 10,000 क्या करना है लाइबिलिटी माइनस, तो 1,12,500 ये हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग करते हैं 3,200, 60,000, 10,000, 8,000 and 10,000. 91,200. 91,200. 91,200 उसमें से 15,000 क्या करेंगे माइनस 76,200। ठीक है, तो 2017 हमारा पहला आता है, मतलब 2018 के पहले 2017, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा और 31 मार्च 2018 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल कितना आया 76,200 एंड क्लोजिंग कैपिटल कितना आया 1,12,500। तो फॉर्मेट में लिख दो 1,12,500 क्लोजिंग कैपिटल एंड 76,200 हमारा ओपनिंग। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या इसमें? कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। गुड्स में तो कुछ दिया नहीं है, तो 5,000 आउटर कॉलम में 1,12,500 में ड्राइंग क्या करना है ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 1,17,500। ठीक है, फिर बाद में ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल दोनों को भी प्लस करो, 79,200 आएगा, जो क्या करना है लेस करना है। लेस करना है मतलब यहां से माइनस करना है, तो 1,17,500 माइनस 79,200 38,300। 38,300। तो 38,300 जो है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल दिया है, ना इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल दिया है, ये भी डैश। डेप्रिसिएशन 1,400, 1,400, 1,400 को क्या करना है बच्चों माइनस, तो इसमें से इसको क्या करो माइनस, तो माइनस 1,400, 36,900, 36,900 and 36,900 is the net profit or loss of that fund. ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ जान दो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, पेज नंबर 342। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 342। मिस्टर मोरिया keeps his books on single interest system and gives the following information. Cash at bank, sundry debtor, stock in trade, furniture, machinery, bills payable, sundry creditor, bank loan at the rate 10% per annum. देखो, अगर इस तरीके का कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो इसको हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। और मतलब इस फर्म ने बैंक से लोन लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो लोन तो देना है, वो तो हमारी लायबिलिटी है, बट उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो तो हमारा लॉस है, बिकॉज हम लोग ने जो लोन लिया है जितना लिया उतना तो देना ही है, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी तो देना होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो लोन कितने का लिया था बच्चों, 31 मार्च 2017 का लोन था 4,300 और 31 मार्च 2018 में भी इसका इंटरेस्ट कितना लोन है 4,300। तो 4,300 के ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन कितने का लोन लिया है 4,300, 4,300 मल्टीप्लाइड बाय 10% उसका इंटरेस्ट। ठीक है, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, कितना आया बच्चों 4, कितना आया 4। अभी ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे नहीं शो करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम लोग को कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग को जो भी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है वो कहाँ पे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। लोन कितने का था, 4300 का। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है, 430 रुपीज। तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही की कम हो रही है, बढ़ रही है बराबर, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा लोन में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चे ध्यान में रखना, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस अगर जब होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या होता है, माइनस होता है। लॉस हुआ तो माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस। ये नया कुछ सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है। लॉस हुआ तो माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो क्या करना है, माइनस। लाइबिलिटी कम हो गया मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्या करना है, ऐड। समझ में आया? सेम एज एसेट, एसेट भी प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। अगर एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, ऐड। अगर एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या करना है, माइनस। बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लोन कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में इंटरेस्ट क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो लाइबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस क्या करते हैं, माइनस, मतलब यहाँ पे लेस। लेस कितना परसेंट है, 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑन बैंक पोस्ट। समझ में आया बच्चों? किसी को डाउट इधर तक, पक्का? नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखो। मिस्टर मोरिया विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस ₹6,000 फॉर पर्सनल। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग है, और ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है, माइनस। तो देखो यहाँ पे, सॉरी ड्राइंग, माय मिस्टेक। ड्राइंग यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल में जाके प्लस करते हैं। तो कितना दिया है, 6,000। तो 6,000 समझ में। गुड्स में तो बोला नहीं है, इसका मतलब किस में विड्रॉ किया होगा, कैश में विड्रॉ किया होगा। आगे, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹30,000। एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, 30,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी के ऊपर कितना, 10%। तो डेप्रिसिएशन एसेट में से क्या करते हैं, माइनस। तो एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस क्या करते हैं, माइनस। समझ में आया बच्चों, क्लियर? तो यहाँ पे लेस कितना परसेंट है, 10%। 10% इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, फर्नीचर डेप्रिसिएशन है ना। 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर देखो जरा कितना दिया है, 30,000। तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000। या तो आप एक काम करो, इस पे इनर कॉलम में लिखी, फिर बाद में प्लस करके आउटर कॉलम में लिखोगे 3,000, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला है, किसके ऊपर बोला है, मशीनरी के ऊपर। तो मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना देखो जरा, 60। तो 60 का 10% कितना होता है, 6,000 ऑन मशीनरी कितना, 6,000। समझे बच्चों? किसी को डाउट है कि इसमें, पक्का? तो टोटल कितना हो रहा है, 9,430, 9,430, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं। अभी आप लोग को क्या निकलना है, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और फॉर्मेट पे लिख देते, दैट्स ऑल, इतना ही, ठीक है। सबसे पहले दिया कैश बैलेंस, तारीख क्या दिया है, 31 मार्च 2007 एंड 31 मार्च 2008। 31 March 2017, 31 March 2018। कैश एट बैंक एसेट, कैश एट बैंक कितना दिया है, 10,000 एंड 40,000, 10,000, 40,000। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटा। सन्ड्री डेटा कहाँ पे जाएगा, एसेट, सन्ड्री डेटा 25,000 एंड 42,000। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड एसेट,
stock in trade 20,000 and 35,000. Furniture asset, furniture 30,000 and 30,000. नेक्स्ट क्या हो गया? बोलो, डाउट है पूछो ना। क्या है? पक्का? चलो, मशीनरी 60,000 and 64. बिल्स पेबल लाइबिलिटी है ना? बिल्स पेबल 4,000 सन्ड्री क्रेडिटर की लाइबिलिटी है 10,000 15,000. And last one is bank loan. Bank loan की liability है 10% bank loan. Bank loan at the rate 10%. 4,300. 4,300. और कुछ दिए गए बच्चों? टोटल करते हैं 40,000, 42,000, 65,000 टोटल कर रहा हूँ और 60,000 2,07,000. 2,07,000 उसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस. तो माइनस 4,000 माइनस 15,000 एंड 4,300 1,83,700. इधर इधर मतलब चलेगा नहीं, इधर भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, कितना आया? 1,83,700. 31st March 2017 की टोटल 10,000, 25,000, 20,000, 30,000 and 60,000. 1,45,000. 1,45,000 में से सब क्या करेंगे? माइनस. मतलब 18,300 क्या करेंगे? माइनस. 1,45,000 माइनस 18,000. ये सबकी टोटल किया है मैंने 18,300. 1,26,700. 1,26,700. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल. कैपिटल. ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है. समझे बच्चों? क्या है कैपिटल? 31st March 2017 ये हमारा ओपनिंग रहेगा और 31st March 2018 हमारा ओपनिंग. कैपिटल कितना है? 1,26,700. तो 1,26,700 ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल 1,83,700. समझे? और कुछ दिया है क्या? चलो इसको भी करते क्लोज. 6,000 इसमें क्या करना है? ऐड करना है. मतलब 1,89,700 1,26,700 प्लस 30,000 1,56,700. 1,56,700 इसमें से क्या करेंगे? माइनस करने के लिए बोला है ना, तो माइनस 1,89,700 माइनस 1,56,700 33,000. तो 33,000 क्या रहेगा? ये क्रॉस प्रॉफिट. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन गुड्स भी नहीं बोला और कैश भी नहीं बोला. डैश. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं. ठीक है, बाकी 9,430 इसमें से क्या करते हैं? माइनस. तो 33,000 माइनस 9,430 कितना आ रहा है? 23,570. और हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट. समझे? किसी को डाउट है इसमें? इसका ये इसमें से इसको माइनस करना. ठीक है, तो कितना आएगा? 25,570. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो.